तो संसद का मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित हो गई थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही कि 21 अगस्त तक मॉनसून का जो सत्र है वो चलेगा। लेकिन एक बार फिर से जो कार्यवाही शुरू हुई है राज्यसभा और लोकसभा की, सीधा रुख वहीं का करते हैं। तो अभी जो बड़ी खबर है, लोकसभा के बाद राज्यसभा भी स्थगित हो गई है, कार्यवाही स्थगित कर दी गई है क्योंकि सदन में विपक्ष का लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और राज्यसभा की कार्यवाही भी लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल सदन में चल रही है और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। संसद में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। सुबह ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब सदन की शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष बाहर नजर आया था। अब आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन फिलहाल भारी हंगामा और इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र, लेकिन इस बीच आज उम्मीद थी कि तीसरा दिन है। हंगामा तो लगातार हो रहा है, पहले दिन से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बार बार कोशिश इस बात को लेकर कि मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। लेकिन फिलहाल 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker ma'am, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 388th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, Change on Demand for Grant 2025-26, change the status of implementation of recommendations contained in the 389th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, change on demands for grant 2025-26 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. 3. The status of implementation of the recommendations contained in the 390th report of the Standing Committee of Science, Technology, Environment, Forest and Climate change on part of grants 2025-26 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number 4, the status of implementation of the recommendations contained in 393rd report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate change on demands for grants 2025-26, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker. आइटम नंबर 8 माननीय डॉक्टर मनसुख मांझी जी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधि मानकों का बंद करने और एक एकीकृत, सामूहिक और प्रभावी रूप से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान और उसके संबंध या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक का पुनर्स्थापन, प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 9 माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं।
सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपने 377 को रखें। माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्यगण हैं। आप सब सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं। आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उससे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सब आप सदन को चलने दें। सरकार आपके विषयों पर चर्चा करना चाहती है। माननीय सदस्यगण, ये आप सबका आचरण ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित। इससे पहले भी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई और होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है 2 बजे तक के लिए। और इससे पहले हमने आपको सुना, अभी लोकसभा में आपको सदन की कार्यवाही जो चल रही थी, हमने सुना है कि बार बार कोशिश इस बात को लेकर चेयर से की जा रही थी कि मर्यादापूर्ण व्यवहार में रहे जो विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग थे, उससे जुड़े मुद्दे थे, जनता के मुद्दे थे और उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन शायद विपक्ष अपनी एक नई स्ट्रैटेजी के तहत चल